गुड इवनिंग क्लास। आइए आज हम आपको बोडमास के बारे में पढ़ाएंगे। बोडमास के रूल, बोडमास नियम। ठीक है, आइए। बोडमास, इसका फुल फॉर्म होता है बोडमास का BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम बोलते हैं हिंदी में कोष्ठक। कोष्ठक। ओ से होता है ऑफ, आपको का बोलते हैं। डी से होता है डिवीजन, डिवीजन को भाग बोलते हैं। यम से होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं गुणा। ए से होता है एडिशन, एडिशन को हम बोलते हैं जोड़। यस से होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं घटाना। ठीक है। बोडमास का हम उपयोग तभी करते हैं जब हमें एक ही क्वेश्चन में जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारी चीजें दी हो, उसके साथ साथ कोष्टक भी दिया हो, वहां हम बोडमास के नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं बोडमास में बी से ब्रैकेट है, ब्रैकेट को कोष्टक बोलते हैं, कोष्टक के प्रकार। ठीक है। बोडमास रूल में जो ब्रैकेट होता है, कोष्टक, कोष्टक जो होते हैं निम्न चार प्रकार के होते हैं। कोष्टक या ब्रैकेट, कोष्टक या ब्रैकेट निम्न चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। पहला लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट को हम हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ठीक। इसका सिंबल होता है सिंबल, ठीक। दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को हम बोलते हैं छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक का सिंबल ये होता है। तीसरा होता है कर्ली ब्रैकेट। कौन सा? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को हम बोलते हैं मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक। इसका सिंबल ऐसे होता है। लास्ट होता है बिग ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट को हम बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक का सिंबल होता है ये। ठीक है। हमने देखा भी बोडमास, बोडमास में बी का मतलब था जो ब्रैकेट, ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोष्ठक। अब हम देख रहे हैं कोष्ठक के प्रकार। कोष्ठक जो होते हैं निम्न चार प्रकार के होते हैं। ठीक। पहला होता है लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट को हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक का सिंबल ए होता है, एक किसी संख्याओं के ऊपर आता है। रेखा कोष्ठक है जैसे आ गया 5 - 3, इसके ऊपर आ सकता है। ठीक है। या तो आ सकता है जैसे 10/7, ठीक है। या आ सकता है 8×3, इसके ऊपर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये सारे क्या है? रेखा कोष्ठक के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। ठीक है। आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को बोलते हैं छोटा कोष्ठक। ठीक है। छोटा कोष्ठक का सिंबल है जैसे ए कहीं आ सकता है जैसे 5 - 3, ये स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है। या आ गया 10 × 7 या 5, ये क्या है?
स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट का ए सिंबल है, ठीक है। आइए देखते हैं अब कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को हम बोलते हैं मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक जैसे ये हो गया 5 × 3 - 2, ये जो है मझला कोष्ठक है, ठीक है। इसका सिंबल जो होता है ऐसा होता है, ठीक है। अगला आता है लास्ट आता है लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट का सिंबल जो होता है ऐसे होता है। इसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है, कई सवाल आ जाते हैं, ठीक है। जैसे 5 - 3 × 2 / 4 + 7, ठीक है। अब इसमें जो है बोर्ड मास के रूल के अनुसार अगर हम करेंगे तो पहले हम भाग को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाने को। आइए हम बोर्ड मास के नियम लगाने के एक शॉर्ट या छोटा सा फार्मूला याद रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाग योग, या इसी को हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में भाग योग। भाग योग या भाग योग। अब हमने पढ़ लिया बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास के रूल के अनुसार ही हम क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। आइए हम 2 से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। जैसे कहीं आ गया 21 + 18/3, ठीक है। अब इसको हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार करें तो उसमें जो हमने देखा था भाग योग, इसके अनुसार अगर हम देखेंगे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अगर 18 का भाग 3 से देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 6, ठीक है। 6 आ जाएगा, प्लस है ही प्लस 21 और 6 को ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें गुणा नहीं इसलिए हमने छोड़ दिया। जो रहेगा हम उसी को लेंगे, ठीक है। जोड़ है, जोड़ेंगे, ठीक है। 21 और 6 को जोड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 27। इसका उत्तर क्या हो गया, 27, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक 123 - 81/9। हम क्या करेंगे, पहले इसी के अनुसार हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम कोष्ठक को यहाँ नहीं देखेंगे, हम इसी के अनुसार हल करेंगे। देखेंगे पहले क्या दिया है, भाग दिया है, ठीक है। भाग दिया है तो पहले हम भाग को हल करेंगे, इसको ऐसे एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है। 123 - 81/9 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब क्या है, अब हम देखेंगे गुणा है, गुणा नहीं दिख रहा है, ठीक है। गुणा दिख ही नहीं रहा है। अब क्या देखेंगे, अगला जोड़ का नंबर है, जोड़ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। दिख क्या रहा है, घटाना आ रहा है। 123 में अगर 9 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे तो कितना आएगा, 114, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। आ रहा समझ में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे एक कोष्ठक वाला देख लेते हैं। अब देखिए जैसे क्या कहते हैं, इसमें कोष्ठक आ गया है, ठीक है। कोष्ठक आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा कोष्ठक आया है, छोटा कोष्ठक आया, ना तो मझला आया है, ना तो रेखा आया है, ना ही बड़ा आया है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले छोटे कोष्ठक को ही हल करेंगे, ठीक है। इसलिए हम पहले छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, ठीक है। छोटे कोष्ठक को जब हल करेंगे तो हम इसके अनुसार करेंगे, किसके अनुसार, भाग योग के अनुसार करेंगे, ठीक है। इसमें पहला हमने देखा भाग का नंबर आ रहा है, भाग देखने पे दिख रहा कहाँ, यहाँ पे भाग है, इसलिए हम भाग को हल पहले करेंगे और सबको एज इट इज या ऐसे ही लिख लेंगे। 12 में इसका जब भाग लेंगे 3 का तो आ जाएगा 4, ठीक। 12 -
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसको कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आता है माइनस इंटू 9। ठीक है, प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा -9। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3। ठीक, आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं रेखा कोष्टक का। ये ठीक है, क्वेश्चन है क्या 13/4 - 3 ऊपर क्या लगा है रेखा कोष्टक। ठीक है, हम किसको हल करेंगे, पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम और सबको हल करेंगे। तो एज इट इज सबको उतार लेंगे, 13/4 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, अब 13 में कभी भी 1 का भाग करेंगे कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।